सबको जय श्री राम। आज मैं एक छोटी जैसी कहानी बताती हूँ। एक बहुत बड़ा गांव था। वहाँ दो मियाँ बीवी रहते थे। वो बहुत मेहनत करते थे और पढ़े लिखे भी थे। वो बहुत खेती बाड़ी मजदूरी बहुत ज़्यादा करते थे। उनकी ऐसा सोच थी कि हमारा एक बेटा है, इसके लिए हम क्यों न छोटी जैसी मेडिकल स्टोर खोल लें। फिर बड़ी साल के बाद उन्हें पैसे इकट्ठे किए। फिर उनने छोटा जैसा एक मेडिकल स्टोर खोला। जब उनने मेडिकल स्टोर खोला, उन्होंने भगवान का फोटो वहाँ लगा दिया। वो सुबह शाम उसकी पूजा करता रहता था। जब उसने दुकान आना, जब भी उसने अपने भगवान का और पूजा भी करनी और चरण बंदने सुबह शाम डेली वही काम करता था। फिर उसके बाद वो बड़ी बड़ी उम्र उसकी होने लगी। वो बूढ़ा हो गया। फिर उसने अपने बेटे को बोला, बेटा अब देखो मैंने तो बहुत कर दिया, बीमार भी रहने लगा वो। अब आप दुकान में बैठना, जैसा जैसा देखो मैं करता है ऐसा वैसा आपने भी करना। सारी बातें उसके पास रखी बता के। बेटा भी ऐसे करने लगा धीरे धीरे। बाद में उसके दोस्त बन गए बहुत ज़्यादा। वो दोस्त तो सारे शराबी और ताश खेलते थे और बीड़ी पीते थे। जैसे थोड़े साल के बाद पिताजी उनका एक्सपायर हो गया। फिर पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा। फिर उसने बहुत ज़्यादा वहाँ ताश खेलने वाले इकट्ठे होने लगे, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी वहाँ। फिर वो उस पूजा करनी भी भूल गया और धूप बाती करना भी भूल गया। उसको तो कई साले हो गई। भगवान की तस्वीर वो तो बिल्कुल जाड़ में भर गई। उसमें धूड़ मिट्टी और जाड़े लग गए। फिर वही करने लगा। फिर वहाँ लोग दवाई आने भी कम आने लगे भाई। दवाई लेने वाले भी वहाँ कम आने लगे, क्योंकि उसका वही काम थी रात दिन। लोग वहाँ कम आने लगे। लोग बोले ऐसे कि भाई ये तो अब बिगड़ चुका है। वो वहाँ दवाई लाने भी कोई भी नहीं जाते थे, इधर उधर जाते थे। तब एक दिन एक गांव था। गांव में एक छोटा बच्चा और उसकी माँ रहती थी। माँ में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसको बहुत ज़्यादा बुखार लगा। ऊपर से बारिश बहुत ज़्यादा लगी थी और लड़का बेचारा परेशान हो गया, मैं दवाई लाऊं तो लाऊं कहाँ से। वो इधर उधर भड़कने लगा, इधर उधर भड़कने लगा। उसको कहीं भी दुकान नहीं मिली। वो वहाँ उसकी दुकान में पहुँच गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पहले तो दुकान नहीं खोल रहा, फिर बाद में वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, भाई दुकान खोल ले, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है। फिर उसने, वो तो खुद तो ताश खेल रही थी, ध्यान तो ताश में लगा थी उसका। उसने ये ऊपर से दवाई का डब्बा निकाला और उसका दे दिया, बोले जा 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 यहाँ से। और वो निकला वहाँ से। वो ताश खेलने लगे। फिर उन दोस्तों ने बोला ऐसा बड़ी देर हो गई, अब घर जाते हैं। वो निकल गया। उसने सोचा मैं भी अब दुकान बंद करता हूँ। जो दवाई का डब्बा निकाला इसको मैं ऊपर रखता है। जैसे उसने दवाई का डब्बा देखा, वहाँ तो देखा उस तो चूहे मारने की दवाई है। जैसे उस दवाई का डब्बा देखा, वो दौड़ता गया, पीछे से दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। ऊपर से लगती बहुत ज़्यादा बारिश है, बाहर बिल्कुल अंधेरा था। जैसे वो लड़का बेचारा दवाई लेके अपने घर के बाहर पहुंचा था, उसका पैर फिसल गया और दवाई नीचे गिर गई। वो सारी गिल्ली हो गई। जैसे वो इकट्ठा करने लगा थी वो इधर उधर, और उतने में वो लड़का ही पहुंच गया। बोले क्या कर, बोले ऐसे ऐसे दवाई लाई थी भैया आपकी दुकान से, अब मेरे पास पैसा भी नहीं रहा। और बोले दवाई मेरे बोले नीचे गिर गई और ये हो गई और गिल्ली। देखा, बोले ना ना इस दवाई को बोले मत दे। बोले वो सीधा अंदर गया और अंदर उसने देखा माता जी को। फिर दौड़ के आया और अपने दुकान से दवाई ली और माता जी को दवाई खिलाई और वो तो ठीक हो गई भाई। फिर वो वहाँ से दौड़ के आया अपनी दुकान। जैसे वो अपनी दुकान पहुंचा, जो रोने लगा भगवान की तस्वीर देख के, गले में लगा लगाने। देखो मेरे पिताजी ने क्या बोला थी, आज देखो मैंने इस भगवान का क्या किया। देखो यहाँ कितनी कितनी धूल ठहरी है। देखो मैं किसके चक्कर में पड़ गया, अपने बाप की बात मैं भूल गया और मैं अपने दोस्त में चक्कर में पड़ गया। देखो तब जाके वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। तब दूसरे दिन वो सुबह अपने घर, रात को घर गया, सुबह उठा हुआ आया दुकान। सारे दुकान की उसने सफाई की। फिर सारे उसने जाले जूड़े सारे निकाल दिए। भगवान का फोटो उसने बढ़िया तरह से लगाया, धूप बाती की। दूसरे दिन सुबह फिर आ गए वो बच्चे। जैसे तब आए हो तब बोला उसने ऐसा कि देखो ऐसे गलत काम कभी नहीं करना। देखो मैंने ज़िंदगी में गलत काम किया, अपने बाप की बातें मैंने नहीं सुनी। आज देखो मैं किसी बच्चे की माँ की जान ले रहे थे मैं दवाई से। देखो आप ना ही मेरी दुकान में ना आए थे, ना मैंने आपके साथ ताश खेले थे। देखो तब ऐसा नहीं होना थी आज तक। देखो देखो मेरे पिताजी ने मेरे को समझाया थी भाई ऐसा गलत काम नहीं करना, ईमानदारी से काम करना और ईमानदारी से आपने
अपना स्टोर चलाना। मैंने देखो अपने पिताजी की एक बात भी नहीं सुनी। तब से मैंने पिताजी ने तस्वीर लाई है, तब से मैंने एक बार भी दो बातें नहीं की। मैं देखो गलत सोसाइटी में गया, और आप भी इस गलत सोसाइटी को छोड़ दो, गलत नशे को छोड़ दो, अच्छी राह में चलो भाई। तब बोलते ऐसा कि गलत सलाह किसी को मत दो और अच्छी सलाह सबको दो। तब वो माता जी ठीक हो गई। दूसरे दिन फिर माता जी के पास गया, तब उसको पैर पकड़ के रोने लगा, हे माता जी, आज तेने दवाई नहीं खाई थी, आज ऐसा नहीं होती, मैं तो मेरी आंखें तो कभी नहीं खुलनी थी ज़िंदगी भर, मैं तो ऐसा ख़त्म हो जाना था। तब ऐसा होता है ज़िंदगी में, गलत कदम कभी मत बढ़ाना, गलत सोसाइटी में मत नहीं जाना चाहिए। देखो एक आदमी गलत होता है वो सबको गलत करता है। ये देखो नशा वगैरह ये कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। बड़े की बात सुननी चाहिए, माँ बाप कभी गलत नहीं बोलते हैं। माँ बाप ने धाके देखे होते, धाके खाए होते माँ बाप ने भाई कि क्या ज़िंदगी, वो जो हम आज हम पहुँचे हैं वो माँ बाप पहले पहुँच चुके होते हैं वहाँ। उन्हें देखा होता कि क्या भाई ज़िंदगी कैसी निकालनी होती है, ज़िंदगी में कैसा स्टैंड होना होता है। तब वो माँ बाप की बात हमेशा याद रखनी चाहिए, और भगवान को भी हमेशा याद रखना चाहिए। हम बोलते भगवान नहीं होता, भगवान होता देखने लगा हुआ ऊपर से, इसकी दिन रात हमारे ऊपर नज़र होती है। इससे जैसा माँ बाप बोलते हैं वैसा सुनो, और माँ बाप का कहना मानना चाहिए, और गंदी सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। जो आदमी गलत कर तो उसको समझाओ, भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसे गलत मत करो, बैठ के समझाओ उसको। नहीं तो देखो गलती से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो।